पिक्चर चालू करो बे। था और मैं अभिभूत हूं जिस प्रकार प्रतिक्रिया लोगों ने दी है कि कैसे स्वास्थ्य शिक्षा में राजस्थान ने तरक्की की। आपने खुद बताया, लाइन में लगे हुए प्रत्येक लोग कह रहे थे। उनको उकसाने की कोशिश भी की आपके संवाददाता ने, ये कहकर कि मुख्यमंत्री की गली चमक रही, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ भी विकास है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था बताइए आप? पूरे में चुनाव में राजस्थान में मध्य प्रदेश के खत्म होने के बाद वहीं था। जयपुर गया, मैं बीकानेर गया, कोटा गया। पूरे राजस्थान में जो चर्चा थी वो ये चर्चा थी कि 66 दिनों में 3000 राहत कैंप गहलोत सरकार ने लगाए थे मोदी जी की महंगाई के खिलाफ। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि 1,80,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ। वहां 69 लाख परिवारों को अशोक गहलोत जी ने अप्रैल 2023 से सस्ते सिलेंडर दिए, 500 रुपए में सिलेंडर दिए और 400 रुपए हमने ऐलान किया, 1,06,000 परिवारों को वो गैस के सिलेंडर मिलेंगे। और आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर 5,50,000 जो परिवार हैं कर्मचारियों के, वो अभिभूत थे और प्रतिसाद उनका गहलोत जी को मिलेगा। वहां प्रति व्यक्ति आय हो या आप जीएसडीपी हो, देख लीजिए 9 लाख करोड़ रुपए से 14,13,000 करोड़ रुपए हमने कर दिया। जितनी स्कीम्स थी चिरंजीवी योजना में, तो हमने चमत्कार कर दिया मानक जी, इतना बड़ा चमत्कार किया कि 34 लाख लोगों को उसका फायदा दिया, 3,882 करोड़ रुपए का। और उस योजना के तहत समूचे राजस्थान के 1,80,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन होगा जिनको की लाभ मिलेगा। और हमने उनसे चर्चा भी की, राहुल गांधी जी ने। तो एक तरफ ये मुद्दे थे, दूसरी तरफ क्या था जो अभी इन्होंने कहा, ये किशन भारवाड़ की गुजरात में ऐसे ही हत्या हुई, मोदी जी ने एक पैसा नहीं दिया, उसका भी गला काट दिया। उसने अहमदाबाद में शिकायत की कि मेरी हत्या की जा सकती है ऐसी सांप्रदायिक उन्माद में, तो उसको जेल भेज दिया गुजरात की पुलिस ने। वो जेल से जमानत पर छूट के आया, बच्ची का चेहरा देखना चाहता था। 2000 दावत इस्लामी के दान पात्र अहमदाबाद में मिले, लेकिन मोदी जी ने एनआईए की जांच नहीं कराई क्योंकि बदनाम हो जाएंगे। तो ये ध्रुवीकरण करने में माहिर है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं अबे दुबे थोड़ा सा के शर्मा के इस दावे पर भी रिएक्ट करिए। वो कह रहे हैं जब ज्यादा वोट पड़ता है वो हमारा कमिटेड वोटर होता है जो बाहर निकला होता है, हमारा वोटर बाहर निकल रहा है इसीलिए ज्यादा वोट पड़ रहा है। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में भी ज्यादा हुआ, इसके पक्ष में वोट होगा, देख लीजिएगा, अभी सामने आ जाएगा। इस बार गुस्से का वोट है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए जो राहुल गांधी जी की न्याय है, न्याय स्कीम सारे प्रांतों में हमने चलाएगी। 10,000 रुपए प्रति वर्ष बहनों के खातों में सीधा देगी गहलोत सरकार। तो इसका प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी की तरफ। और ये वादा तो बीजेपी ने भी किया था अबे दुबे। भारतीय जनता पार्टी का दावा तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर ये करना होता तो सारे देश भर के प्रांतों में करते। मोदी जी, इनको पता है कि ये पहले कहते थे रेवड़ियां है साहब, ये जब हमने गारंटियां देना चालू की, और ये लोग रेवड़ी कौन बता रहे थे? जो धन्ना सेठों को मेवा खिला रहे हैं, जो एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आप मजे ले रहे थे? नहीं, बिल्कुल माननीय सांसद जी ने जो बातें रखी हैं, मुझे लगता है उसमें 80-90% उनकी बातों से मैं भी सहमत हूं। और जहां तक आपका जो सवाल था इस कार्यक्रम का कि इतनी बड़ी भीड़ लगी है तो किसके पक्ष में मतदान हो रहा होगा, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन मैं जितना महसूस कर सकता हूं कि मुझे लगता है कि महंगाई के खिलाफ ही लोग मतदान कर रहे होंगे, लोग बेरोजगारी के खिलाफ मतदान कर रहे होंगे, नफरत वाली राजनीति, बंटवारे वाली राजनीति के खिलाफ मतदान कर रहे होंगे, और उसके पक्ष में मतदान कर रहे होंगे जो जाति जनगणना कराने की बात कहेगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जो जिसकी जितनी आबादी उसका हक, अधिकार, सम्मान, आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में देने की बात कहेगा। और मुझे लगता है वो बात कांग्रेस कह रही है। सही पकड़े हैं। कोई भी मजबूरी समझ लीजिए कि हमको जब 2 में चुनना पड़ेगा तो हम कांग्रेस को चुनेंगे। कौन सी मजबूरी बता दीजिए आज, कौन सी मजबूरी? वैचारिक, सैद्धांतिक
और नहीं वैचारिक है, क्योंकि हमारे उनके विचार नहीं मिलते। वो नफरत की बात करते हैं, वो आरक्षण के खिलाफ हैं, जाति जनगणना के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत है। तो हम समाजवादी लोग हैं। अच्छा ठीक। मलुक नागर जी की पार्टी हो सकता है, उनके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हो सकता है भाजपा के साथ खड़ी हो जाए। उनकी एक बात ऐसे तो नहीं होता है। माननीय गुप्ता जी, पूरे राजस्थान ने देखा कि कितनी अवसरवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। छोड़िए सुनील साजन, मलुक नागर जी, हम लाइक माइंडेड पार्टियां, एक विचारधारा की पार्टी है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से हमारी मतभिन्नता हो सकती है, मगर आपने दोनों के वक्तव्यों से सुना कि हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिस्थितियां क्या है? राजपूतों की बेटी, गुर्जरों की बहू और जाटों की समधन वसुंधरा राजे, जिन्होंने इनकी पार्टी खड़ी करी राजस्थान में, उनके साथ इतनी बेइज्जती की, ऐसा व्यवहार किया, इतना दुर्व्यवहार किया कि तीनों कौमों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में किया। प्रधानमंत्री जी ने किया, अमित शाह साहब ने किया। अरे घोषणा पत्र की कॉपी तक नहीं दी, ये तक कहना पड़ा उनको कि मैं संन्यास ले रही हूं। कैसे खून का घूंट पिया उन्होंने, दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, और ये पाठ पढ़ा रहे। इनके नेताओं की परिस्थितियां देख लीजिए। कैलाश मेघवाल कह रहे अर्जुन मेघवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं, वो जब शासकीय सेवा में था तब से भ्रष्टाचार कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये इनके खुद के नेता कह रहे हैं। मोदी जी ने कितना बड़ा दुर्व्यवहार राजस्थान के साथ किया कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसमें 13 जिलों को पानी मिलना था, उनकी पानी की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति होनी थी, ये घोषणा करके 2018 में कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, नहीं की। इनके मंत्री कहते थे हमको जिताओ। कितनी सीटें आ रही है दुबे? अब तो वोटिंग हो गई। चुप कर बे कुत्ते। देखिए, बहुत प्रचंड बहुमत मिलेगा, फिर भी हम साथियों को साथ रखेंगे। अच्छा, सुनील साजन जी हो, मलुक नागर जी हो। मलुक जी को बताना चाहता हूं, हमने डाका नहीं डाला। मलुक जी, ये लूट कर ले जाने वाले थे, हमने तो बचाव किया, उल्टा हमारे साथ ले लिया, नहीं तो ये लुटेरे ये हर जगह लूट की कोशिश। देखिए, 3 काम है इनके। ये जो है माहिर है लूट करने में, डाका डालने में और पॉकेटमारी में। कैसे? ये करते हैं चोरी सत्ता की, ये करते हैं लूट संसाधनों की, और ये महंगाई से लोगों की जेब काटते हैं। तो ये जो सत्ता की जब चोरी करने पर आमादा थे, तो हमको लगा, मैं बहन मायावती जी का बड़ा आदर करता हूं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी भी करते हैं। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ी, और उस आदर को हम यूं ही नहीं व्यर्थ गवा सकते। और ये कितना ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे, हम नहीं देंगे, अभय दुबे नहीं देगा। सुनील साजन जी के लिए भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी ने प्रतिकूल समय में एक लड़ाई लड़ी है समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की। हमारी सैद्धांतिक रूप से विचारधारा में हम लोग अलग अलग बात कर सकते हैं, लेकिन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संसाधनों की लूट के खिलाफ। नाइस बात के शर्मा। देखिए, स्वाभाविक है, हम बहुत कठिन लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे मतभिन्नताओं को, मतभेदों को हमको दरकिनार रखना पड़ेगा, ये बात मानता हूं। जहां तक कमलनाथ जी के बयान का प्रश्न है, कमलनाथ जी के पारिवारिक संबंध मुलायम सिंह जी से रहे, और इतने पारिवारिक संबंध रहे कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। तो ये दुर्भावना रखकर कमलनाथ जी ने कोई बयान नहीं दिया, वो परिस्थिति जन्य था। हाँ, स्वाभाविक है, जो प्रतिक्रिया आई समाजवादी पार्टी की वो उनकी जगह है, मगर हमारी तरफ से ऐसी दुर्भावना कमलनाथ जी के व्यवहार में ही नहीं है। कमलनाथ जी ने तो विरोधी दल के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता कमलनाथ जी की हमेशा इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होनी थी अभय दुबे, कमलनाथ ने बोला कोई रैली वैली नहीं हो। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बिल्कुल नहीं। देखिए माननीय गुप्ता जी, ये टेलीविजन प्रायोजित प्रचार था, इसमें क्या अनाउंसमेंट हुआ था बताइए? कहां घोषणा की थी कि भोपाल में करेंगे? ये टेलीविजन पर चला, जिसका कटाक्ष बाद में इंडिया दल के लोगों ने दे दिया कि नहीं, वहां कोई हमारा आयोजन नहीं है, इस प्रकार की कोई रैली नहीं है हमारे। देखिए, कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो कोशिश राजस्थान में इन्होंने की। राजस्थान में क्या बयान दिए पायलट साहब के लिए, स्वर्गीय पायलट साहब तक को ले आए, जो इस दुनिया में नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उनके प्रति तक बोला, तो ये उनको मुबारक हो। आपको भी तो अभी वसुंधरा राजे के लिए बड़ी हमदर्दी आ रही थी ना? अभी आपने कहा वसुंधरा राजे किसकी बहू, कौन से घराने की,
सारी जातियां भी ले आए आप, आपको भी हमदर्दी आ रही है, तो उनको क्यों नहीं ये आएगी तो सचिन पायलट से हमदर्दी? अरे ये वसुंधरा जी का बयान था साहब, मेरा नहीं था कि मैं राजपूत की बहू, बेटी, जाट, गुर्जर, ये उनका वक्तव्य था। ओके, उन्हीं के का शर्मा था कि मैं सही संन्यास ले रही हूं। कवाली बेइज्जती। अच्छा ये है एक तो मैंने मानक जी के कार्यक्रम में ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पनौती नहीं बोलना चाहिए, आप उनको पनौती साबित करने में लगे हैं। आप कैसे पार्टी के प्रवक्ता हैं? और आप लगातार जो भी आपसे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पे सवाल करता, आप कहते हो ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है क्या? जी के नहीं जैसा है। कौन है? माननीय अमित शाह जी के बेटे हैं या किसी उससे ले आए थे, अनाथालय से ले आए अरे थे? ऐसे मैंने दुबे आपको दूंगा, क्योंकि अभय दुबे, मलूक नागर ने सीधा सीधा देखिए आप कांग्रेस पार्टी पर आप पर सवाल उठाया। वो कह रहे हैं आप दूसरों के अपमान की बात कर रहे हैं, आपने राजेश पायलट और सचिन पायलट के साथ क्या किया? माननीय गुप्ता जी, जो नेता का चुनाव होता है वो विधायक लोग करते हैं। अगर विधायकों ने अशोक गहलोत जी को चुना तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री, अगर विधायकों ने सचिन पायलट जी को चुना तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रेस में कहीं पर भी नहीं है। मलूक नागर जी की आज की डिबेट देखकर गाना याद आता है मुझे, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, फिसल गया। अरे एक तरफ रहिए ना मलूक नागर जी, ऐसे नहीं। दो नावों में सवार होने पे मैं बड़ा धोखा दिया, सचिन पायलट जी को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिया, गुर्जर समाज को धोखा दिया। मैं पिछड़े समाज से, उसी समाज से आता हूं। अबे दुबे तुम्हें पता नहीं है कुछ भी। जीत कर आए हैं, सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़े। उनको लड़ने दीजिए आपस में, वो सतीश पूनिया जी को, वसुंधरा जी को, शेखावत जी को, मेघवाल जी को लड़ने दीजिए। बिल्कुल सुनील साजन जी ने ठीक कहा कि जब ये के शर्मा जी बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि उस विद्यार्थी को क्या अंक दूं जिसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा। तो योगी लोगों को मोदी जी ने आने के बाद दरकिनार कर दिया। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।